हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए-स्टेट 2019 सभी पास अभ्यर्थियों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वालिफाइड ए-स्टेट 2019 स्टूडेंट हैं, उनके बहाली के लिए हर कोई अपना कदम बढ़ा रहा है। उसी कदम में एक बिहार ए-स्टेट वर्किंग कमेटी के द्वारा भी अपना एक कदम बढ़ाया गया है और वो एक सराहनीय कदम है। और वो एक पत्र के जरिए, क्योंकि इस समय कोविड का काल चल रहा है इसलिए कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो है मास कम्युनिकेशन के तहत एक लेटर के जरिए लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ही तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं ताकि जितने भी ए-स्टेट 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनकी बहाली शीघ्र ही शीघ्र हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस लेटर में क्या है और उस लेटर से रूबरू होते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर वो लेटर है जो ए-स्टेट वर्किंग कमेटी के द्वारा लिखा गया है। देखिए उसको पढ़ते हैं आखिर क्या लिखा गया है। सेवा में अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, सचिवालय, पटना, बिहार। देखिए विषय में क्या लिखा गया है कि लंबित न्यायिक वाद CWJC 4975 2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बायस स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट के शीघ्र निष्पादन और नियुक्ति प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण कराने के संबंध में। देखिए यहाँ पे स्टेट का भी जो है बहुत ही काफी मात्रा में सराहनीय कदम है, जो कि ये भी चाहता है कि बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी मात्रा में जो है ब्लाइंड फेडरेशन केस जो है हल हो जाए। देखिए क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। महा से सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी टेट, सी टेट, उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उचित पात्रता अर्जित करने के बावजूद भी विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक नियुक्ति से वंचित होकर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए जीने को अभिशप्त है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट जो है विभाग जो है उदासीनता की बात बताई गई है और इनके उदासीनता के कारण हम सभी लोग क्या हैं जो है अभिशप्त है, मतलब वंचित है, निराशाजनक में जी रहे हैं। आपको ज्ञात है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड नामक एक संस्था एनजीओ द्वारा 4% दिव्यांग आरक्षण के नाम पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर न्यायिक वाद संख्या CWJC 4975 2020 के कारण से शिक्षक नियोजन की सारी प्रक्रियाएं स्थगित है। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बड़ा जटिल केस है। देखिए ये भी यहाँ बोल दिया गया कि ये केस जो है बहुत ही काफी मात्रा में जटिल नहीं है, जिसका उचित समाधान शिक्षा विभाग के पास नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग चाहता तो इसका समाधान कर सकता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग इसे न्यायिक वाद की मेंशनिंग करवा कर शीघ्र नहीं है। बोला जा रहा है कि इस मैटर को लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है, इसलिए हम शिक्षक अभ्यर्थियों में घोर निराशा व्यक्त है। जीवन आजीविका की अनेकानेक कठिनाइयों के बीच हम अपने शैक्षणिक दायित्वों को निर्वहन करने से भी वंचित रहने को विवश हैं। देखिए ये यहाँ पे स्पष्टली बोल रहे हैं जो है जो ए स्टेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है वो अपनी बातों को कह रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में रहे हैं। इस आशय इससे पूर्व भी हम अभ्यर्थियों द्वारा अनेकों बार विभाग के समकक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया जा चुका है। आज दिनांक 17/5/2021 देखिए यहाँ पे भी स्पष्टली लिखा है 17/5/2021 को ग्रीष्मकालिक अवकाश से पूर्व की अवधि तक माननीय उच्च न्यायालय में वर्चुअल मोड में यानी 17 तारीख से जो है वर्चुअल मोड में न्यायिक वाद विवाद की सुनवाई संभव है। ऐसे में यहाँ न्यायिक वाद संख्या वर्चुअल मोड में पहले से ही सूचीबद्ध है, तो महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से इसकी मेंशनिंग और निष्पादन करवाना विभाग के लिए संभवतः आसान हो सकता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इसका मेंशनिंग करवा दिया जाए, जो कि आज पेपर में भी आ गया है कि इस केस का जो है मेंशनिंग हो गया, तो इन लोगों का सबसे जो है सराहनीय कदम रहा इस केस को मेंशनिंग कराने में। और देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि 23/5/2021 से माननीय उच्च न्यायालय पटना भी बंद हो रहा है। इस तरह से सी टेट और टेट ए स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अतः श्रीमान से पुनः कर्णबद्ध प्रार्थना है कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों को इस न्यायिक वाद संख्या की पीड़ा से मुक्त कराए। बिल्कुल, अगर ये संख्या, ये वाद और ये जो है जो केस मेंशनिंग हुआ है, अगर इससे मतलब पीछा छूट जाए तो समझिए कि सारे सॉल्यूशन, समस्या का सॉल्यूशन हो गया। और प्राइमरी, मिडिल्स और उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जितने भी बहालियां हैं, जो फिजिकल टीचर्स का भी जो बहालियां हैं, ये सारी बहालियां 6वें चरण से लेकर के 7वें चरण ए स्टेट 2019 जो क्वालिफाइड है, ये सारी बहालियों का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सारे लोग जो है अपने जो है कदम बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जितना से जल्दी जो है ब्लाइंड फेडरेशन केस मेंशनिंग हो जाए और उसकी हियरिंग हो जाए, ताकि आगे की सारी बहाली प्रक्रिया जो है आसानी से
हो सके। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी ये स्टेट 2019 जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनमें जो है एक पॉजिटिविटी अब आ रही है इन सारे जो है लेटर से, इस निष्पादन से, इन सारे चीज़ों से। और हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि आशा पे ही, उम्मीद पे ही दुनिया जो है कायम है, दुनिया टिकी हुई है। और इस उम्मीद से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही स्कूल का रीओपनिंग हो जाएगा, तो जैसे ही ये बात खत्म हो जाएगा तो बहाली प्रक्रिया भी शीघ्र ही चालू हो जाएगी। धन्यवाद।